Okay, okay, so अभी welcome everyone. हम्म, हम लोग मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी लोग के अभी त्योहार भी चालू हो गए हैं, सावन है, ये सब राखी वाखी आ रही है, सब मार्केटिंग में लग रखे होंगे, हो सकता है। Yes, so बहुत सारे फेस्टिवल सब शुरू हो गए हैं और हम लोग सभी सेलिब्रेट करते हैं और इसके साथ साथ जो वर्ल्ड में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो सब भी अपने सभी सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें एंजॉय करते हैं क्योंकि खुश रहने का तरीका है कि आप सभी के फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट करें। सो बहुत सुंदर, जैसे कि हम अ, होली दिवाली के साथ साथ हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट करने लगते हैं या फिर और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। सो ये सब हमें खुशी देते हैं और खुशियों को अट्रैक्ट करके ही हम और अधिक खुश हो सकते हैं। ओके, सो इससे पहले कि हम हीरो की जर्नी शुरू करें, आप सबका वेलकम। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ हीरो की जर्नी में, और बहुत ही सुंदर जर्नी। सो वेलकम एवरीवन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जहाँ पर हैं, और सबके लिए बेस्ट विशेस कि हर पल हर क्षण बहुत ही सुंदर हो, खुशहाली से भरा हुआ हो। ओके, सो कल हमने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया और याद किया कि किस तरह से देशभक्तों ने देश को आज़ाद कराया और उसका आनंद हम ले रहे हैं, उसका सुख हम ले रहे हैं। सो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। तो हम अपने जीवन में कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम किसी की धन से मदद करें या किसी और कोई का। हम जहाँ पर हैं, जो भी है, हम अपने विचारों को अच्छा बना सकते हैं और हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं। एटलीस्ट प्रेम भरे, प्रशंसा भरे शब्द बोल सकते हैं, किसी का मन हल्का कर सकते हैं। सो बहुत सारे तरीके हैं जो हम खुशहाली ला सकते हैं। सो ऑनेस्ट बनिए, प्रसन्नचित रहिए, खुशहाल रहिए, अपने घर को, परिवार को और सबको खुश रखिए। सो इसी तरह से धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड बहुत सुंदर हो जाएगा। यही कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व जो है हमारी परिवार के समान है। तो एक एक करके सब लोग खुश, तो सारा संसार ही खुश और बहुत ही अच्छाइयों से भरा हुआ होगा। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ। शांति जी, आप पढ़ रहे ओके, हैं क्या? ओके शांति जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि कल हमने हीरो की जर्नी जब शुरू की तो ओके, सो खंड 3 कुछ इससे पहले ओके, सो लिज मरे के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने हमें क्या बता रही हैं, क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, और इसके साथ साथ ही हीरो की जो क्वालिटीज हैं उसमें एप्रिसिएशन होती है, वो विश्वास से भरा होता है, वो संकल्प करता है किसी भी कार्य को करने का। तो ये सब जब अपने मन में ठान लेते हैं तो जीवन में कामयाबी अवश्य ही मिलती है। हम अपने आप के हीरो हैं। हम अगर किसी कार्य को करने का सोच लें तो उसमें कामयाब होंगे, लेकिन हमें संकल्प करना होगा। सो जो भी कामयाब लोग हुए हैं, चाहे वो जीएम राव है, लिज मरे है, मेस्टन किप है, माइकल, या कोई भी है, रोंडा बर्न है, सबने अपने एक्सपीरियंस में हमसे यही बताया है कि किस तरह से वो किसी चीज को पाने के लिए उन्होंने संकल्प किया। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें उनकी राह में नहीं आई, उनकी राह में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन जो मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ जाता है वही कामयाब हो जाता है। सो मुश्किलें, हम अगर कोई कार्य करना चाहें तो हमारी राहों में भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो वो मुश्किलें खुद ब खुद हार जाएंगी। सो यही हमें सीखना है और करना है, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए सारे कार्य को आगे लेकर जाना है, सब कार्य करने, आगे बढ़ना है। सो यस, शांति जी आप स्टार्ट कर सकती हैं। लिज मरे। हाँ हाँ, लीज मरे। भले ही आपको संकल्प की बाढ़ मिल जाए, लेकिन फिर भी आपके जीवन में ऐसा दिन आ सकता है जहां आपका दिल इसे छोड़ना का होगा। मैं कई बार अस्वीकृति हुई हूँ, लगभग डिप्रेशन के बिंदु तक।
मुझे शिक्षा संस्थानों द्वारा इतनी बार अस्वीकृति किया गया कि मैं स्कूलों के नामों की सूची के अंत तक पहुंच रही थी। मुझे लेने वाले स्कूल की संख्या कम होती जा रही थी। आखिर में उस पल पर पहुंची जहां मुझे एक मुश्किल चुनाव करना था। मेरी जेब में बस इतने पैसे थे कि मैं अगले स्कूल के इंटरव्यू तक जा सकती थी या फिर सारी कोशिशें छोड़कर पिज्जा खा सकती थी। यस, पिज्जा या इंटरव्यू। हाँ, पिज्जा खा सकती थी, पिज्जा या इंटरव्यू, हाँ, इनमें से कौन सा विकल्प चुनूं? मैंने बस महसूस किया मैं बेघर और भूखी हूँ, वे मुझे अस्वीकार कर देंगे। अचानक मेरे सपने देखने वाला हिस्सा सोचने लगा, क्या हो अगर यही वह स्कूल हो जो मुझे स्वीकार कर ले। मुझे पिज्जा या विचार छोड़ना पड़ा और मैं उस स्कूल तक गई और यही वह स्कूल था जिसने मुझे ले लिया। वही अगला स्कूल। आप कभी नहीं जानते कि कब आप सफलता से बस 1 इंच दूर है। आपको इसे एक और बार करना होता है। जब एक और बार से काम न बने तो उसे एक बार और कर दे। आप विपरीत गुणों वाले संसार में रहते हैं, इसीलिए उतार चढ़ाव दोनों ही आएंगे। आपने वे दिन अनुभव किए होंगे जब किसी कारण आप सचमुच निराशा महसूस कर रहे होंगे और आसान से आसान चीज भी मुश्किल लग रही होगी, मानो आप दल दल में चल रहे हो। उन दिनों आपको शायद ऐसा नहीं लगता होगा जैसे आप में बहुत ज्यादा या जरा सा भी संकल्प है। आपने वे दिन भी अनुभव किए होंगे जब आप अविश्वसनीय रूप से खुश और ऊर्जावान महसूस कर रहे होंगे, जब आप संसार के शिखर पर महसूस करते होंगे जैसे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। देखिए देखिए वह सुखद आनंददायक भाव इंसान के सबसे ऊंचे और सबसे शक्तिशाली भावों में से एक है, क्योंकि इसके साथ आप न सिर्फ अजय महसूस करते हैं बल्कि अजय होते भी। जब आप खुशी से भरे होते हैं तो आप संकल्प से भी भरे होते हैं, क्योंकि खुशी के दृष्टिकोण से हर चीज आसान नजर आती है। अपनी खुशी खोजें, अपने आनंद का अनुसरण करें और आपको वह सारा संकल्प बल मिल जाएगा जिसकी जरूरत आपको अपना सपना हासिल करने के लिए। कितना खूबसूरत है, और ये एहसास हम सब ने भी किया होगा, क्योंकि कई बार हम किसी कार्य को इतने जोश के साथ करते हैं, इतनी खुशी के साथ करते हैं कि लगता है कि चाहे हम उस समय अपनी भूख प्यास सब भूल जाते हैं, हम अपनी थकान तक भूल जाते हैं। जब हम किसी कार्य के प्रति संकल्पबद्ध होते हैं, हम सोच लेते हैं कि ये कार्य करना है, उसमें हमें बहुत खुशी मिलती है और हम तब तक उस कार्य में लगे रहते हैं जब तक कि हम उस कार्य को पूर्ण न कर लें। और कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं जब हम पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जब हम अपने आप को मुश्किल में लगता है कि बस अब हम ये काम छोड़ दें, से खत्म निकल गया। करें। ओके, सो आई थिंक पीछे ओके सो हम ऐसा सोच सकते हैं, तो हमें लगता है कि ये कार्य जल्दी पूरा हो, और हम उस कार्य को कई बार टॉप पर, यानी कि जब हम फाइनल रिजल्ट पर पहुंचने वाले होते हैं, कभी कभी हम उसमें गिव अप कर देते हैं। यही वो वजह होती है जब बहुत से लोग, वर्ल्ड के अनेकों लोग ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल पर पहुंचकर गिव अप कर दिया और इसीलिए वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन सफलता एक कदम दूर होती है। उस समय जब हम बहुत अधिक टायर्ड हो जाते हैं, उस समय हमें महसूस करना होता है कि बस एक मंजिल और, हो सकता है यहीं पर हमें कामयाबी मिलने वाली हो। तो लिज मरे ने देखिए, उनके पास खाने के लिए भी नहीं था, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने जीवन यापन कर सकें, खाना खा सकें या अपनी पढ़ाई का पैसा दे सकें। उनके सामने जब वो सब जगह पर थक गई, तो उन्हें लगा कि शायद मेरा एडमिशन कहीं हो नहीं सकता, तो मैं इतना क्यों अपने आप इतना स्ट्रगल करूं, इससे अच्छा मैं कुछ खा ही लूं। लेकिन उन्होंने सोचा हो सकता है यही वो स्कूल हो जहां पर उनको एडमिशन मिलने वाला हो, यही वो कॉलेज हो। देखिए, उन्होंने फाइनली उनके सपनों को विजय मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप रुका रहकर अपने उस सपने को पूरा करने के लिए सोचा। ऐसे बहुत सारे आपको
हम देख सकते हैं बहुत से स्पोर्ट्समैन हैं जो अपने डाइट का भी ध्यान रखते हैं, उन्हें खाने के लिए मिले या नहीं मिले पर वो जोश से भरे होते हैं और उस स्पोर्ट्स में लगे रहते हैं कि मुझे इसमें कामयाबी हासिल करनी है। हम ओलंपिक्स में देख सकते हैं कि कितने लोगों ने मेडल जीता, लेकिन मेडल जीतने के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है, फाइनल तक वो कार्य करते रहे। मीरा की बात करें तो वो मेडल जीत कर लाई है, लेकिन उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल से भरी हुई थी। अभी ओलंपिक्स में उन्होंने जीता, लेकिन उस जीत के आगे वो सब अपने कष्टों को भूल गई। उन्होंने कितने दिन खाना नहीं खाया, जो कि एक ओलंपिक एक स्पोर्ट्स पर्सन की एक जरूरत होती है, जो डाइट उन्हें मिलनी चाहिए वो भी नहीं उन्हें मिल पाई, उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पाया, लेकिन वो अपने संकल्प के बल पर वो मेडल जीत पाए। सो संकल्प ऐसी ऐसी ताकत होती है व्यक्ति की, जो उसे सब कुछ हरा कर सिर्फ विजय दिलाता है, विजय की ओर अग्रसर करता है। सो हम इन सब के एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि जीवन में किस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर किसी ने संकल्प कर लिया है कि मुझे कुछ करना है, तो वो अपने संकल्प के आगे सभी कुछ परिस्थितियों में आगे बढ़ जाता है, सभी नकारात्मक परिस्थितियों को पीछे छोड़ देता है। हम बहुत से आर्टिस्ट को देख सकते हैं, बहुत से कलाकारों को देख सकते हैं, बॉलीवुड में देख सकते हैं, हॉलीवुड में देख सकते हैं कि वो किस तरह से अगर अपने को मेंटेन करके रखते हैं, तो उसके पीछे उनका भी कितना सेक्रीफाइस होता है। ओके, सो खंड आगे हम 3। आगे हम स्टार्ट करेंगे खंड 3 कि ये हीरो की खोज भूल भूल भुलैया। भुलैया। यस। लेयर्ड हैमिल्टन। जैसा आप सोचते हैं, यात्रा कभी वैसी नहीं होगी। आपके पास मंजिल या विचार तो होता है, लेकिन आपको मार्ग कभी पता नहीं होता। कई लोग अपने सपने छोड़ देते हैं या उन पर काम करना भी शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि वे जहाँ खड़े हैं वहां से उन्हें उनके सपनों का पूरा मार्ग नहीं दिख रहा होता है। देखिए, आप आगे का पूरा मार्ग कभी नहीं देख पाएंगे, इसीलिए कभी यह नहीं जान पाएंगे कि आपका सपना कैसे सच होने वाला है। किस्मत भी सफल व्यक्ति को आज तक कभी पता नहीं चला कि उसका सपना कैसे साकार होगा। उसने तो बस विश्वास किया कि यह साकार होगा और तब तक कोशिश नहीं छोड़ी जब तक कि यह साकार नहीं हुई। मेस्टिन किप। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा जीवन ऐसा दिखेगा जैसा कि यह अभी दिखता है। मैं तो बस इतना जानता था कि मुझे यह ऐसा महसूस होगा, लेकिन मैं कभी यह नहीं जानता था कि इस तरीके से होगा। आपके सपनों का मार्ग भूल भुलैया में रहने जैसा है। आप बस अपने आगे की कुछ फीट जगह देख सकते हैं। आप यह नहीं देख सकते कि अगले मोड़ के आगे क्या है, जब तक कि आप वहां पहुंच नहीं जाते और फिर आपको उसके बाद अगली कुछ फीट जगह दिखाई देने लगती है। कई बार तो बंद गली सामने आ जाती है और आपको मुड़ना होता है। भूल भुलैया में कई बार आपको जादू से शॉर्टकट मिल जाते हैं जो आपकी यात्रा की गति को बढ़ा देते हैं। आपके सपनों का मार्ग भी ठीक इसी तरह आपके सामने खुलता है। ओके, सो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जीवन एक भूल भुलैया की तरह है, यानी कि हीरो के मार्ग में उसका मार्ग भूल भुलैया की तरह होता है। जैसे हम रात को कभी ड्राइव करते हैं तो हम एक दूरी तक ही केवल कार की रोशनी में वो रास्ता देख पाते हैं, आगे का रास्ता हमें नहीं दिखता है। आगे की मंजिल हमें मालूम होता है कि मंजिल क्या है, कहाँ हमें पहुंचना है, लेकिन उस मंजिल तक का पूरा रास्ता नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हमारी सामने की आगे की मंजिल अपने आप आगे बढ़ती जाती है और दिखती जाती है, लेकिन शुरू में वो एक ही सीमित सीमा तक हम उसे देख पाते हैं। जैसे हमें टर्न लेना होता है तो हमें उस समय तक पता नहीं होता जब तक हम टर्न तक ना पहुंच जाए। तो इसी तरह जब हम सपनों का पीछा करते हैं तो सपने खुद ब खुद किस तरह से चारों ओर से सपने पूरे 15 होने लगते मिनट हैं, कर ये हमें पता ही नहीं चल पाता है।
ओके, यस। सो इसी तरह हाँ जीवन एक भूल भुलैया है, लेकिन उसका मार्ग हमें अपने आप मिलता जाता है जब हम उसके लिए कोशिश करते हैं। ओके, सो लेन बिचली। हाँ, कोई भी आगे का पूरा रास्ता नहीं देख सकता। आपको तो बस अपना पहला कदम आगे रखने की इच्छा करनी होती है और यात्रा पर निकलना होता है। मेस्टिन की अपने सपनों को जीने की प्रक्रिया जोखिम भरी यात्रा का नाम है। यह देखना कि आगे क्या है। जिस भी व्यक्ति की आप प्रशंसा करते हैं, जो भी व्यक्ति आपको प्रेरित करता है, उसने किसी स्टिक योजना के साथ यात्रा शुरू नहीं की थी। हो सकता है कि उसके मन में एक विचार, इरादा या अंतिम लक्ष्य रहा हो, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचने वाला है। भूल भुलैया में होना ही वह साहसिक यात्रा है जो आप अपना जो आप करना चाहते थे। आप हर चीज नहीं देखना चाहते थे, अगर कि हर चीज मालूम नहीं करना चाहते थे और अपनी अंगुली चटका कर अपने सपने सच नहीं करना चाहते थे। आप तो यात्रा की चुनौती चाहते थे, क्योंकि सिर्फ चुनौतियों को पार करने से ही आपको सच्ची खुशी और संतुष्टि मिल सकती है, जिसकी तलाश हर इंसान कर रहा है। सो कई कभी कभी हमारी योजना जो है, पहले से हमने जो भी बना रखा है, जरूरी नहीं है उस योजना के मुताबिक ही कार्य हो। कई बार उस योजना में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आती है, लेकिन जब हम कोशिश करते रहते हैं तो वो कामयाब हो जाती है। सो हम देख रहे हैं कि किस तरह से सभी जो कामयाब लोग हैं उनके जीवन में भी किस तरह से कामयाबी मुश्किल से मिली, चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके जीवन का एक लक्ष्य था कि उन्हें अपना सपना पूरा करना है। सो एनास्टासिया सोर क्या बताती है और अपनी राह में? ऐसी चीजें हैं जो उस तरह से नहीं होगी जैसी कि आपने योजना बनाई। इसीलिए आपको अपनी रणनीति बदलने और दूसरी राह पकड़ने के लिए तैयार रहना होता है। यह किसी भूल भुलैया जैसा है। आप आगे चाहते हैं और आपको एक बंद गली मिलती है। यह देखकर आप पलटते हैं और दूसरी राह खोजते हैं, लेकिन इसके बावजूद यह आपके सपने को पूरा करने के अंतिम बिंदु तक ले जाएगी। जब आप अपने सपनों की राह पर होते हैं, तो हो सकता है कि वह एक दीवार अचानक सामने प्रकट हो जाए और आपको महसूस हो जैसे आप बंद गली में आ गए हैं और आपकी संभावनाएं खत्म हो गई। लेकिन यह भूल भुलैया जैसा ही होता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी नजर आती हो, हमेशा एक और मार्ग होता है जिस पर आप चल सकते हैं। जब आप जानते हैं कि आपके सपने की सफलता भूल भुलैया के केंद्र में है, तो आप किसी भी अप्रत्याशित मोड़ या घुमाव से नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको अगले मोड़ पर ही सफलता मिल सकती है। और ठीक इसी तरह अपने सच्चे सपने सच होते हैं। यस। तो यहाँ पर इन्होंने अपना एक्सपीरियंस इस तरह से शेयर किया है कि कभी कभी हम जो प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि रास्ता ही बंद हो गया है, या हम इसे किस तरह से करेंगे। लेकिन अगर अपने उस रास्ते पर डटे रहें या कुछ और सोचें, कुछ और सॉल्यूशन निकालें, तो कामयाबी मिलती है। इसे बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट परीक्षा देने गया। जब उसको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो वो आगे बढ़ गया दूसरा, और दूसरे के बाद तीसरा। फिर बीच में फिर एक क्वेश्चन ऐसा आया जो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसे छोड़कर, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हो जाए, वो उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। इस तरह उसने सारे क्वेश्चन कर लिए, और जैसे ही टाइम सेव हुआ, उसका टाइम बचा, उसने उन सब कार्यों को भी कर लिया और वो जो उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जो बीच में छोड़ दिए थे। इसी तरह लाइफ है। लाइफ में कई बार हमारे सामने ऑब्स्टिकल आती है, लेकिन हमें उस पर रुक नहीं सकते। हम दूसरा रास्ता खोजते हैं या तीसरा रास्ता खोजते हैं, लेकिन अगर हम अपने सपनों पर डटे रहें तो उसे उसमें कामयाबी अवश्य ही मिलती है। ये 100% गारंटी है इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की, कि हम अगर दिल से शिद्दत से चाहें तो अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। ओके, सो जॉन पॉल डिजोरिया। डिजोरिया हो सकता है कि यह सब एक ही समय में न मिले। अगर आप सचमुच कोई चीज चाहते हैं, तो यह बहुत धीरे धीरे तथा कठिनाई से हासिल होती है। रास्ते में छोटे छोटे कदम उठाएं। यस, किसी किसी को एकदम बड़ी कामयाबी मिल जाती है, लेकिन कोई व्यक्ति धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। उसका बिजनेस धीरे धीरे इतना प्रगति पर जाता है
कि वो एक दिन कामयाब हो जाता है, लेकिन किसी किसी को एक ही रात में कामयाबी मिल जाती है, लेकिन उस एक रात की कामयाबी में भी उसके पीछे बहुत बड़ा उसकी मेहनत होती है। सो कामयाबी किसी भी तरह मिले, लेकिन हमेशा हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि किसी और व्यक्ति को इतनी शीघ्र कामयाबी मिल गई और मुझे इतना वक्त लग गया है इसे मेहनत करने में और मैं अभी तक उतना कामयाब नहीं हूँ, तो ये अपने कार्य में, अपनी सफलता में और अधिक रुकावट लाएगा। सो बेहतर है कि चाहे छोटी छोटी कामयाबी ही मिले, उन्हें अच्छे से सेलिब्रेट करें, खुश हो, एंजॉय करें, तो देखिए आपको कामयाबी और अधिक मिलेगी। लिज मरे। मैं समझती हूँ कि लोगों को बहुत सी परिस्थितियों से मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन भारी विपरीत परिस्थितियों में भी आप एक काम कर सकते हैं। यह वैसा ही है जैसा थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, जो भी आपके पास है, जहां भी आप हो, उससे आप जो भी कर सकते हो कर दे। आप एक चीज चुन सकते हैं और खुद को उसके प्रति समर्पित कर सकते हैं। और भले ही इससे लंबा समय लगे, लेकिन एक एक इंच करके और एक एक विकल्प चुनकर आप अपने लिए एक नया जीवन बना लेंगे। यह जरूरी नहीं है कि घटनाएं हॉलीवुड जैसी नाटकीय हो, लेकिन वे होगी। एक समय में एक कदम। अपनी यात्रा में खुद को याद दिलाएं कि एक समय में एक कदम ही है जो आपको उठाना है। एक समय में एक कदम ही है जो आप उठा सकते हैं। और चाहे आप खुद को कहीं भी पाए या चाहे स्थितियां कैसी भी हो, आप एक कदम हमेशा उठा सकते हैं। आप पराजित महसूस कर सकते हैं अगर आप अपने दिमाग को भविष्य में हो सकने वाली सारी संभावनाओं से अभिभूत हो जाने दें। आपके सपने की राह कभी उस तरीके से प्रकट नहीं होगी जैसा आप सोचते हैं। इसीलिए बस एक समय में एक कदम उठाने की नीति पर चलते रहे। जब हम द सीक्रेट फिल्म बना रहे थे, तो इन शब्दों में मेरी बहुत मदद की थी। जब मेरे सपने मेरे इंसानी दिमागी की सोची हुई राह से दूर जा रहा था, तो मैं खुद को बस अगला कदम उठाने की ओर ले गई, और एक समय में एक कदम उठाने से मेरा सपना सच हो गया। सो यहाँ पर ऑथर अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करती हैं कि एक वक्त में एक ही कदम उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार चारों तरफ माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो हम अपने सपने पर से फोकस हटा देते हैं और वो चारों तरफ बिखर जाता है। सो कई बार हम हमारे मुताबिक वक्त नहीं होता है, या हम जैसा चाहते हैं, जैसी प्लानिंग करते हैं उस अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे होते हैं। तो लेकिन रुके नहीं, राह में कभी भी नहीं रुके, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। सो सीक्रेट बनाने में भी उनके पास कितनी सारी मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने बीच बीच में अपने आप को स्ट्रांग बनाया, ये कहकर कि एटलीस्ट एक कदम उठाना मेरे लिए आगे सफलता की ओर आगे बढ़ना है। जैसे हम अगर 10 मंजिले मकान पर जा रहे हैं, 10 मंजिले इमारत पर जा रहे हैं, तो हम अगर एक एक स्टेप स्टेप चढ़ते जाएं, तो हम उसके पास तक पहुंच जाते हैं। और यदि हम रुक ही जाएं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। सो इसलिए आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है और उसे कंटिन्यू करना जरूरी होता है। कंटिन्यू करके ही हम कामयाब हो सकते हैं। ओके, सो लिज मरे। यदि आप यह सोचते हैं कि आप हर पायदान देख सकते हैं, तो आप गलतफहमी में है। हम यही सोचने की गलती करते हैं कि हमें हर चीज को नियंत्रण करने की जरूरत, या हम ऐसा कर सकते हैं। मेरी माँ नारकोटिक्स एनानिमस गई थी, जहाँ सभी लोग शांति की प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, मुझे उन चीजों को स्वीकार करने की शक्ति दो जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, उन चीजों को बदलने का साहस दो जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और इनका फर्क पहचानने की बुद्धि दो। और यही सब कुछ है। मैं अपनी माँ को वापस नहीं ला सकती थी। मैं अपने पिता के HIV संक्रमण को नहीं बदल सकती थी। मैं मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। आप उन सारी चीजों की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, और अगर आप अपनी ऊर्जा उनमें लगाते हैं, तो यह सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। इसके बजाय आप यह कहते हैं, ठीक है, मैं कर रही हूँ, क्या सकता हूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पर लिज मेरे अपना बताती हैं कि
उन्होंने ये पहचाना इस बात को कि जो कार्य हमारे हाथ में नहीं होता है उसे हम बदल नहीं सकते। जैसे हम सोच सकते हैं कि एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण, ये जो प्रकृति है, हम उसे अपने हाथ में नहीं ले सकते। आज बहुत ठंडा मौसम है तो उसे हम अपने हाथ में नहीं ले सकते, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम अपने कमरे का टेम्परेचर तो ठीक कर सकते हैं। अगर बहुत अधिक ठंडा है तो हम उसमें हीटर लगा सकते हैं। अगर बहुत अधिक गर्म है बाहर तो हम अपने रूम में एसी लगा सकते हैं। यानी कि हम पूरे ब्रह्मांड को या पूरी यूनिवर्स को या पूरी प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मौसम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने अपने अपना एनवायरनमेंट ठीक कर सकते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो इसी तरह अगर बाहर की परिस्थितियां कई बार नकारात्मक है तो हम अपने विचारों को स्ट्रांग बना सकते हैं। हम ईश्वर से पावर मांग सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें ऐसी सद्बुद्धि दें कि हम जो सही कर सकें या सही गलत में पहचान कर सकें और जो करें सही करें। अगर किसी को कुछ हो गया है, अभी जैसे 2020 में कितने लोगों ने अपनी जान दी, उनको कोरोना की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, या बहुत से लोगों को उस समय उनकी हेल्थ ज़्यादा खराब हो गई, लेकिन आज भी वो इस दुनिया में अपने परिवार के साथ हैं। लेकिन जो उन्होंने उस समय उस चीज़ को महसूस किया, वो कोई और बदल नहीं सकता, लेकिन उससे उनमें एक हिम्मत आई कि यस, वो अपने परिवार के साथ है, उसके लिए शुक्रगुजार है। सो अपने मन को हम चेंज करके सभी को पॉजिटिविटी दे भी सकते हैं और अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। सो सबसे बेहतर है कि बाहर की स्थितियां चाहे जैसे भी हों, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग बनाए, अपने आप को पावरफुल बनाए, क्योंकि हम बाहर बाहरी दुनिया को ठीक करने में अपनी पावर खराब नहीं कर सकते, वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन को स्ट्रांग कर सकते हैं। सो इसलिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने आप को बेहतर बनाने के लिए किया जाए तो कामयाबी खुद ब खुद हमारे पास आती है। ओके, सो माइकल लिप्टन स्मिथ क्या बताते हैं हमें? मैं एक समय में एक कदम उठा रहा हूँ और मैंने कभी कभार पीछे भी कदम उठाए हैं या सामने बंद गली में भी आई है, लेकिन जब तक आपके दिमाग में बड़ा सपना है और आपको यकीन है कि आप वहां पहुंच जाएंगे तो अंततः आप वहां पहुंच ही जाते हैं। और भूल भुलैया में ही एक दिन आप मोड़ मुड़ते हैं और अचानक अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह आपका सपना सच होता है। एक बार जब आप अपना सपना हासिल कर लेते हैं और इसके बाद आप अपनी यात्रा को पलट कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर दीवार पे आपको वैकल्पिक मार्ग पर चलने के लिए विवश किया, जो न सिर्फ आपको अपने सपने की ओर ले गया बल्कि अक्सर आपके सपने के कई बेहतर संस्करण की ओर ले गया जिसे आपने कभी संभव ही नहीं माना था। सच तो यह है कि कोई दीवारें नहीं है, सिर्फ दीवारों का छलावा है। कोई बंद गली नहीं है, सिर्फ बंद गलियों का छलावा है। दोनों ही दरअसल सिर्फ चक्करदार मार्ग है चक्करदार मार्ग है जिनका उद्देश्य आपको अपने सपनों से उस ज्यादा बड़े संस्करण की दिशा में ले जाना है। जी.एम. राव। 4 दशकों की मेरी यात्रा में कई बार ऐसा हुआ है कि चीजें उस तरह से नहीं हुई जैसे हमने उम्मीद की थी। मैं ठहर कर खुले दिमाग से दिशा बदलने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। हमने हाल ही में इसे अनुभव किया जब हमने 1.2 अरब डॉलर 1.2 अरब डॉलर से ज्यादा में एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी ऊर्जा करने की 50% हिस्सेदारी खरीदी। जब परिस्थितियां वैसी नहीं बनी जैसी कि हमें उम्मीद थी और हमारी आकांक्षाएं हमारे साझेदारों के सामंजस्य में नहीं आ पाई तो हमने उस साझेदारी से बाहर निकलने का निर्णय लिया। भले ही यह हमारे लिए अस्थायी झटका हो, बहरहाल जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो इसके बाद हमने उससे कई ज्यादा हासिल कर लिया है। यदि इरादे में साफगोई है तो सृष्टि आपको पुरस्कार देने का कोई ना कोई तरीका खोज लेती है। यदि हीरो की यात्रा पर किसी वक्त आपका समर्पण निराशा, अस्वीकृति या किसी ऐसी चीज द्वारा डगमगाने लगता है तो आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई
तो ऐसे समय आपको खुद को दोबारा याद दिलाने की जरूरत है कि आपको हमेशा आपके सपने की ओर ऐसे मार्ग में ले जाया जा रहा है जिससे आपको सबसे बड़ा परिणाम मिलेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कि कभी-कभी हम जैसा प्लान करते हैं वो नहीं हो पाता है, तो उस समय अगर हमें दूसरा रास्ता मिले तो उस पर चलने में कोई बुराई नहीं है। उस पर कदम आगे ज़रूर बढ़ाना चाहिए। ये सभी जीएम राव हैं, लिज मरे हैं या माइकल मैस जो जॉन पॉल डिजोरिया हैं, लेन बीसली हैं, ये सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करके हमसे यही बता रहे हैं कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीएम राव ने देखिए कितना सब पूरे भारतवर्ष को कितना कुछ दिया है उन्होंने, लेकिन उनके सामने चुनौतियां आई, लेकिन उनका मन साफ था। तो उनके सामने जब उन्होंने जैसा प्लान बनाया था वो कामयाब नहीं हुआ तो उन्होंने उसका दूसरा रास्ता अपनाया और देखिए प्रकृति ने उनको उसमें भी कामयाब कर दिया। हीरो वही है जो निराशा भरे वातावरण में या नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखे, उसके प्रति समर्पण रखे, उसके प्रति अपना मन साफ रखे कि यस मैं ये कार्य किसी अच्छे के लिए कर रहा हूं तो इसमें प्रकृति मुझे जरूर सफलता प्रदान करेगी। बार बार अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी है कि चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं और आपका मन अच्छा है तो प्रकृति आपको जरूर उसका रिवॉर्ड देगी, आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा और आपके फेवर में ही होगा। कभी कभी रिजल्ट भी नेगेटिव आ जाता है, उस समय बड़े मन को बहुत तकलीफ होती है कि हमने जैसा सोचा था ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कोई अच्छाई छिपी होती है। हो सकता है उससे बेहतर परिणाम आपको किसी उसी समय मिल जाए किसी भी और चीज में। चाहे कितना भी निराशा भरा हुआ रास्ता आए, लेकिन जब आप अपना मन अच्छा रखेंगे और कोशिश करते रहेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे, आपको रिजल्ट उसका हमेशा आपके फेवर में ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा चुनौतियों का सामना खुश होकर करें। कई बार जब हमने किसी को तकलीफ नहीं दी होती, परेशान नहीं किया होता, लेकिन हमारे ऊपर एक ऐसी मुसीबत आ जाती है कि वो हमें अंदर तक हिला देती है और तब मन से आवाज आती है, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने सबके लिए भला चाहा, सबके लिए अच्छा किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो एक एग्जाम होता है और उस एग्जाम में पास होना होता है। हो सकता है प्रकृति ने उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड रखा हो, लेकिन वो आपका एग्जाम है, अगर आप उसमें निराश हो गए तो वो रिवॉर्ड से वंचित रह जाते हैं। अगर ऐसा कुछ मौका आया है, नेगेटिव स्थिति आई है, तो हम उसमें पॉजिटिव रह के ये सोच सकते हैं कि ये शायद मेरे को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आया है। हमेशा पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए, काम कीजिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ये सृष्टि की गारंटी है। ओके, सो वेस्टर्न क्या कहते हैं? उद्यमी के रूप में एक शब्दावली है, पिवाटिंग, यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन करना। इसका बुनियादी तौर पर मतलब है कि अगर कोई चीज काम नहीं करती तो मैं महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाला हूँ, जो मैंने सीखा है उस पर अमल करने वाला हूँ और किसी नई चीज के साथ आने वाला हूँ। और हीरो की यात्रा दरअसल इसी बारे में है। देखे कि क्या कारगर होता है और जो कारगर नहीं होता उसे बदल दे, दोबारा कोशिश करे और अंततः आप वहां पहुंच जाएंगे। बहुत ही सुंदर है कि कुछ भी परिवर्तन होने वाला है, ये ऐसा सीखना चाहिए। अगर कभी भी हमारा एक सोचा हुआ विचारा हुआ जो प्लान है वो कामयाब नहीं होता है तो सोचिए इस बारे में क्या है। हम अगर जेम्स वॉट की बात करें तो उन्होंने 10,000 बार उन्होंने बल्ब को बनाने के लिए सोचा और वो उसमें कामयाब नहीं हुए। तो किसी ने उनसे कहा कि आप इतनी बार नाकामयाब हुए, इतनी बार आप फेल हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नाकामयाब नहीं हुआ, मैंने हर बार कुछ नया सीखा और तभी मैं ये बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। उन्होंने संसार को रोशनी दी। क्या उससे पहले जब उनके लिए क्या किसी ने हंसे नहीं होंगे जब किसी ने सोचा होगा कि मुझे ये करना है। जैसे किसी ने सोचा मुझे वायरलेस फोन बनाना है, आज से कई साल पहले अगर सोचा कि फोन वायरलेस हो तो कितना अच्छा हो,
तो जब उसके किसी के मन में विचार आया तो, और कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि यस आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन नकारात्मक लोग भी हमें हमारी लाइफ में बहुत होते हैं और हंसने लगते हैं कि इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है? लेकिन सभी कुछ संभव है। अगर माइंड में कोई विचार आया है तो वो अवश्य ही कारगर होगा। सो आज हम देख सकते हैं कि हम जूम मीटिंग कर रहे हैं कि आज से 50 साल पहले ऐसा कोई सोच सकता था कि लोग अलग अलग कंट्रीज में बैठे हो, वर्ल्ड के हर कोने से जुड़े हुए हो, और इस तरह हम एक दूसरे को फेस टू फेस देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, या अपना स्क्रीन शेयर करके एक दूसरे को पूरा सब कुछ उसे दिखा सकते हैं, बात कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन जिसके भी मन में भी ये विचार आया वो आज कामयाब है। आज हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं। सो इसी तरह किसी ने चांद पर जाने की बात सोची, तो जब तक लोग चांद पर नहीं पहुंचे तब तक तो वो एक मजाक का रूप में भी लिया जा सकता था, या ये सोचा जा सकता था ये कैसे पॉसिबल है, बट सब भी कुछ पॉसिबल है। सो कोशिश करना ही जीवन का सबसे बड़ा सपने को सच करना, कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कोशिश किए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कोशिश ही नहीं करेगा वो कामयाबी की राह में कैसे आगे जाएगा। सो ओके, तो जॉन पॉल डिसोरिया क्या बताते हैं? जोरिया, सपने बदलते हैं। जब मैंने 1980 में अपना पार्टनर के साथ जॉन पॉल मिचेल सिस्टम्स की शुरुआत की थी, तो हमारा सपना था, हाँ, अगर हम एक साल में 50 लाख डॉलर कमा सके तो हम दोनों को 200 से 2.5 लाख डॉलर मिल जाएंगे, फिर हम जीवन भर आराम से रहेंगे। देखिए, जब हमारी कंपनी का आकार इतना बड़ा हुआ तो हमारा सपना बदलकर ज्यादा बड़ा बन गया। तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि एक बार जब आप एक सपने को हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप दूसरे सपने की ओर चल देते हैं। यह विकास है। जब आप अपनी हीरो की यात्रा के रोमांचक मोड़ों पर और घुमावों के बीच अपने सपने का अनुसरण करते हैं तो आप एक चीज पर भरोसा कर सकते हैं, आपने शुरुआत में जितना बड़ा सपना सोचा था, अंत में आपका सपना कभी उससे छोटा नहीं होगा। यह सिर्फ ज्यादा बड़ा बनेगा, और ऐसे तरीकों से जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। ये शाश्वत सत्य है कि जब हम कोई सपना सोच लेते हैं तभी उसमें कामयाब होते हैं। आज से 20 साल पहले हम कहाँ थे? हम देख सकते हैं कि हम बहुत पीछे थे, लेकिन आज हम 20 साल बाद कहाँ पहुंच गए, और इसी तरह हम आने वाले 5 साल में या 10 साल में कहाँ पहुंचने वाले। तो यदि हम अपना सपना बड़ा रखेंगे तो ये प्रकृति किस तरह से हमारे सपने को पूरा कर देगी हमें पता भी नहीं चलेगा, और हो सकता है वो उससे भी बड़ा सपना कर दे। सो सपना देखना जरूरी होता है। सबसे पहले सपना देखिए, क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद जी ने भी यही कहा है कि सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं और जिन्हें पूरा करने के लिए आपको वो सोने ही नहीं देते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा दे, जिन्हें पूरा करने के लिए हम जी जान से जुट जाए। सो इन्होंने भी देखिए केवल 50 लाख डॉलर की कल्पना की, लेकिन देखिए उनकी कंपनी कितनी बढ़िया शानदार निकली और कितना अधिक उनको वापस मिला। सो सपना छोटा देखने के बाद भी बड़ा बढ़ता जाता है, किस तरह से पूरा हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। ओके, सो हम इसे कंटिन्यू रखते हैं। आज हमें मना करने करने वाले और हमारे सहयोगी। पीटर फोयो। नहीं कहने वाले लोग से हम सभी टकराते हैं। इतना बड़ा कारोबार खड़ा करने के लिए मुझे उन लोगों से जुड़ना पड़ा जिन्होंने मेरी बातों को नकार दिया। नहीं कहने वाले लोगों से पीटर फोयो को हर दिशा में जूझना पड़ा था। वे संभावित नकारात्मक निवेशकों, प्रतिस्पर्धियों और सरकारी अधिकारियों से जूझे जो उन्हें उनका सपना हासिल करने से रोक सकते थे। लेकिन राह में खड़े सभी नकारात्मक लोगों और तमाम मुश्किलों के बावजूद आज नेक्सटेल मेक्सिको में 17,000 कर्मचारी है जो टेलीकॉम की नवीनतम चीजों के साथ 40 लाख से ज्यादा ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं। मेहनती अप्रवासियों की संतान के रूप में शुरुआत करते हुए
पीटर ने 5 साल से भी कम समय में नेक्सटेल का अपना बड़ा सपना हासिल कर लिया और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 38 साल की थी। पीटर के नेतृत्व में नेक्सटेल मेक्सिको को पिछले 10 से अधिक वर्षों में तेजी से बढ़ी और एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी में बदल गई। सो देखिए इन्होंने कैसा सपना देखा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में नेगेटिव लोग नहीं आए, लेकिन अगर आप सकारात्मक हैं तो नेगेटिव लोग भी आपको और अधिक स्ट्रांग बनाते हैं। आप उनके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और तभी आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि हम ये प्रूव कर सकते हैं या कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने कर्मों से ही उन नेगेटिव लोगों की बात को बंद कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। सो देखिए उन्होंने किस तरह से अपनी कंपनी जब शुरू की तो लोगों ने उनका विरोध किया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो आज हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने घर में उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स सभी अगर जॉब करते आए हैं और वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके मना करने वाले उसके दोस्त भी हो सकते हैं, परिवार के लोग भी हो सकते हैं और समाज के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो मन में ठान ले कि यस, अगर सब जॉब करते आए तो क्या हुआ, मेरे अंदर बिजनेस करने का हुनर है, या मैं उसमें और योग्यता हासिल कर लूंगा, या मैं उसे अपने बिजनेस को बहुत बड़ा खड़ा कर लूंगी। अगर मैं मन से दृढ़ हूं तो वो मैं कर पाऊंगी। 100% गारंटी है इस बात की। सो नेगेटिव लोगों के आगे भी अगर आप पॉजिटिव सोच रखकर आगे बढ़ें तो आप कामयाब हो सकते हैं। सो देखिए उन्होंने, पीटर फोयो ने किस तरह से अपनी कंपनी खड़ी की और वो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन गई। Isn't it amazing? क्या ये हम सबको इंस्पायर नहीं करते इस चीज के लिए? सो हमारे सामने भी अगर कोई नेगेटिव स्थिति आती है, नेगेटिव लोग आते हैं जो गलत बोल देते हैं या हमारे उत्साह को कम कर देते हैं, तो हमें उनकी नेगेटिव बातों में ना जाकर अपने मन की पॉजिटिविटी को स्ट्रांग बनाना होगा। हमें बार बार अपने को याद दिलाना होगा, यस आई कैन डू दिस, मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये योग्यता है, और फिर मैं उसमें मेहनत करके और अपने मनोबल से और कुछ सीख कर और बड़े लोगों के एक्सपीरियंस से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सो मन को स्ट्रांग बनाइए। जब मन को स्ट्रांग बनाएंगे तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं। ओके, सो मेस्टन किड क्या कहते हैं? मेस्टिन किड नहीं कहने वाले लोग यात्रा का हिस्सा है। यह बात जान ले कि अगर आप सफल हैं, अगर आप कोई बड़ी चीज कर रहे हैं तो कुछ लोग आपसे प्रेम करने वाले हैं और कुछ आपसे नफरत करने वाले हैं। मैं तो बस इसे सफलता की निशानी मानता हूँ। जिस भी व्यक्ति ने कभी ऐसा कुछ किया है जो पहले कभी नहीं किया गया था, उसने ऐसे सैकड़ों हजारों नकारात्मक लोगों का सामना किया है जिन्होंने कहा था कि उसका सपना असंभव है। आप क्या सोचते हैं लोगों ने एडिसन से क्या कहा था जब उन्होंने ऐलान किया कि वे एक ऐसी तकनीक इजाद करने जा रहे हैं जो पूरे कमरे को रोशन कर देगी? आप क्या सोचते हैं लोगों ने एलेक्जेंडर ग्राहम बेल से क्या कहा था जब उन्होंने लोगों को बताया कि वे एक यंत्र इजाद कर रहे हैं तो हजारों मील दूर बैठे दो लोगों को एक दूसरे से बात करने में समर्थ बना देंगे? आप इस तथ्य पर भरोसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक बड़ा सपना है और नहीं करने वाले बहुत से नकारात्मक लोग आसपास है तो वे इस बात का सबूत है कि आप यह कर सकते हैं। तो आप बोलिए। सो देखिए इन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए, चाहे वो एडिसन हो या ग्राहम बेल हो, लेकिन उन्होंने हमें सब कुछ दिया। तो क्या उन लोगों का विरोध नहीं हुआ होगा? उन लोगों का भी बहुत विरोध हुआ कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई एक जगह बैठा है और वो दूसरी जगह, विश्व के दूसरी जगह कॉर्नर में बैठा और वो बात कर सके। इज इट पॉसिबल? लेकिन अगर उनके मन में सपना आया तो उन्होंने उन नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा यस ये हो सकता है, जब ये मेरे मन में विचार आया है तो ये जरूर संभव है कि हो सकता है, और उन्होंने वो कर दिखाया। आज हम वर्ल्ड के सब लोगों से जुड़े हुए हैं, इसका आनंद उठा रहे हैं। सो इसी तरह से एडिसन के मन में भी आया कि उस समय सभी लोग, जिस समय एडिसन थे उस समय सभी लोग कैंडल से काम करते थे या छोटा सा कुछ भी रूम में जलाकर कार्य करते थे, तो वो उतने ही एरिया में रोशनी कर पाता था। सो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा यंत्र हो जो पूरे
कमरे को रोशन कर दे या पूरी जगह को रोशन कर दे तो कितना आनंद आएगा। और देखिए उनका विरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस पर कार्य किया, और कितनी बार नकारात्मक स्थिति होने के बाद भी और अपने प्रयोग में असफल होने के बाद भी वो उस पर कार्य करते रहे, और आखिरकार वो सफल हो गए, जिसका आनंद आज हम उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में नकारात्मक लोग नहीं होते, या जो अब तक आविष्कार लोगों ने किए हैं उनके जीवन में ऐसे नहीं थे। उन्हें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने सपने पर डटे रहे और उस सपने को सच कर पाए। सपने संभव उन्हीं के होते हैं जो उस पर डटे रहते हैं, चाहे कितनी भी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो। ये सभी हमारे सामने एक सबूत है, मिसाल है हम लोगों के लिए कि हम भी अगर कुछ भी स्थिति नेगेटिव हो तो भी हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। हमारी स्थिति तो इन सबसे बहुत बेहतर है। उन्होंने ऐसा वक्त देखा है जब ना की रोशनी थी और ना ही इतनी सुख सुविधाएं थी। आज की तारीख में हमारे पास कितनी सुख सुविधाएं हैं, अगर उसमें भी हमें कंप्लेंट होती है कि मेरे पास ये सुविधा नहीं है या मुझे लोगों का सहयोग नहीं है, ये हमारी कमी है, किसी और की नहीं। इसलिए पॉजिटिव बनिए, ढूंढिए कि हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सुख सुविधा है, उनके लिए शुक्रगुजार होइए, तो देखिए जीवन और अधिक सुंदर हो जाएगा। ओके, एनास्टासिया सूर। 1995 तक मैं इतनी व्यस्त थी कि मैंने सोचा मुझे बेवर्ली हिल्स में अपना स्टोर खोलना चाहिए। मैं दुकान के मालिक के पास गई, लेकिन उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम बोहे संवार कर किराया चुकाने लायक पैसे नहीं कमा सकती हो। वह मुझे दुकान किराए पर नहीं देना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि मुझ पर सनक सवार थी तो वह मान गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने का वक्त देता हूँ। और देखिए, पहले सप्ते में ही स्टोर के बाहर लाइन लग गई। और उसने एक दिन मुझे फोन करके कहा, मैंने कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी। क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि वह वहां भों की संवार कर रही हो? देखिए एनास्टासिया सूर अपना एक्सपीरियंस हमसे कैसे बताती हैं कि जब वो रोमानिया से अमेरिका आई थी तो 2 साल तक पहले उन्होंने कार्य किया, लेकिन उन्होंने यही सोचा कि क्या मैं इसी कार्य के लिए यहाँ आई हूँ, जीवन यापन करने के लिए नहीं, मुझे तो अपने सपने सच करने, अपने सपने पूरे करने। तो वो इतनी एक्सपर्ट हो गई भवों को संवारने के लिए, ये उनका पैशन बन गया कि वो वर्ल्ड में फेमस हो गई। और देखिए इस समय कितने सारे उनके सैलून चलते हैं, 1000 से भी ज्यादा उनके सैलून चलते हैं। लेकिन ये उनकी स्किल का कमाल था और उनके स्ट्रॉन्ग मन का कमाल। जब उन्होंने अपने एक स्टोर करने की बात की तो उन्हें किस तरह से ना का उत्तर मिला कि नहीं, तुम ये कैसा ऐसा नहीं कर सकती, इससे कहाँ तुम स्टोर चला पाओगी या किस तरह से मनी पे कर पाओगी, किराया दे पाओगी। तो नेगेटिव लोग बहुत आते हैं जीवन में, लेकिन उनके कहने से अगर हम अपने सपनों का पीछा करना छोड़ देते हैं तो जीत उनकी हो जाती है और हम हार जाते हैं। लेकिन हमें हारना नहीं है, अगर हम स्ट्रांग हैं तो चाहे कितनी भी नेगेटिव स्थितियां आए, कितने भी लोग विरोध करें, मगर अगर आप चाहते हैं तो आप अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफल होंगे, ये गारंटी है। ये किताब भी इस बात की गारंटी करती है और ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड इस बात की गारंटी करता है। अगर हम मन से स्ट्रांग हैं तो जरूर कामयाब हो जाते हैं। हम देख सकते हैं कि कितनी बार केबीसी में लोग आए हैं, ऐसी ऐसी जगह से आए हैं जो जिनके पास खाना भी नहीं था, वो छोटी छोटी जगह से उठकर आए और वो करोड़पति बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सपनों का पीछा किया। इसी तरह हम सब भी ढूंढ सकते हैं अपने अंदर कि हम क्या करना चाहते हैं, और देखिए चाहे वो छोटी सी खुशी क्यों ना हो, क्योंकि बड़ी बड़ी खुशियां छोटी छोटी बातों में, छोटी सी बात हमारी पूरी होगी और हम बहुत खुश हो जाएंगे, और जब बहुत खुश होंगे तो हम अपने बड़े सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। कंटिन्यू करते हैं। हाँ, मना करने वाले हमेशा मौजूद रहते हैं और संवेदनशील इंसान के रूप में आप हमेशा इससे प्रभावित होंगे। सवाल तो यह है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। इसके शिखर न बने, नहीं तो वे अपने शिकार न बने, नहीं तो वे अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। नहीं कहने वालों का क्या प्रभाव पड़ेगा यह आप पर निर्भर करता है। सिर्फ आप ही फैसला करते हैं कि आप उन पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप एक नहीं करने वालों को अपने दिल तक पहुंचने की अनुमति देते हैं तो आप अन्य कई
नहीं कहने वालों से प्रभावित होने का रास्ता खोल देते हैं। इसीलिए उनकी वजह से खुद को परेशान न होने दें। यह मना करने वालों के इरादों का ठीक विपरीत होता है, लेकिन आपके हौसले पस्त करने के बजाय उनके शब्द आपको एक नई ऊर्जा से के साथ प्रेरित भी कर सकते हैं, जो आपको अपना सपना हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। बहुत ही सुंदर लाइन है कि किसी दूसरे के इरादे जो होते हैं वो हमारे हौसले पस्त करने के बजाय उनके शब्द आपको एक नई ऊर्जा के साथ प्रेरित भी कर सकते हैं, जो आपको अपना सपना हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। सो लोग नेगेटिव बोल भी देते हैं, कह सकते हैं तुम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, या जो भी कुछ कहे, तो हो सकता है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर दे, बूस्ट अप दे दे, कि आपके मन में फिर से बात आ जाए कि इन्होंने कहा है मैं ऐसा नहीं कर सकती, बट मैं ऐसा कर सकती हूँ, ये पॉसिबल है, मुझे इस कार्य में सफलता हासिल करनी है, मुझे अपना एक बुटीक खोलना है तो मैं बुटीक खोल सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो टैलेंट है, या मुझे एक बिजनेस खड़ा करना है वो मैं कर सकती हूँ, पॉसिबल है। सो जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो वो संभव होता है। देखिए 94 ईयर्स की लेडी का हमने यहाँ पर बात की थी कि किस तरह से उन्होंने 2020 का बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता, क्योंकि उनमें एक लगन आ गई थी कि मैंने अभी तक कभी धन नहीं कमाया। और देखिए उन्होंने अपनी एक स्वीट, एक रेसिपी जो मार्केट में भेजी, मार्केट में लॉन्च हुई, और देखिए उनको फर्स्ट जो उनकी इनकम आई 2000 रुपीज, वो इतनी उससे एनकरेज हुई कि उन्होंने 94 ईयर्स की एज में 2020 बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड जीता और सभी का दिल भी जीत लिया अपनी मिठास भरी स्वीट से। सो ये होता है कि आप किस तरह से ऊर्जावान बन जाते हैं। सो नेगेटिव स्थिति कभी भी मायने नहीं रखती यदि आप ऊर्जा से भरे रहे, आप उसमें कुछ ना कुछ सकारात्मक ढूंढें, तो ये हमें प्रेरित ही करती है आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए। स्वीटर फोयो, किसी मना करने वालों को सफलता का प्रेरक घटक मानना एक बेहतरीन भावना है। वे दरअसल आपको ज्यादा खुश और ज्यादा सफल बनने की दिशा में ज्यादा तेजी से ले जाते हैं। लेयर्ड हैमिल्टन, मैंने बहुत से मना करने वालों की बातों का इस्तेमाल ईंधन की तरह किया था। तुम यह नहीं कर सकते को मैंने इस तरह लिया, ओह हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। इसकी बदौलत में चलता गया। मैंने इसे बस सिर के बल खड़ा कर दिया और एक नकारात्मक चीज को सकारात्मक चीज में बदल दिया, क्योंकि खास तौर पर मेरे संसार में नहीं कहने वाले बहुत से लोग थे और अब भी है। कितनी सुंदर बात कहते हैं लेयर्ड हैमिल्टन कि जो उन्हें नेगेटिव शब्द बोले गए, कहा गया, उन्होंने उसको ईंधन की तरह यूज किया कि तुम नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा यस मैं कर सकता हूँ। सो हमारे अंदर अब हमारी बारी है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हमसे कोई कहे आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किताब नहीं पढ़ सकते, या आप कोई किताब नहीं लिख सकते, यू आर नॉट राइटर, यू आर नॉट ए गुड म्यूजिशियन, आप अच्छा म्यूजिक नहीं बजा सकते, या आप कोई कुछ भी करना चाहते हैं, आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, या आप कोई अपने से जिस जॉब पर है उससे बेहतर जॉब चाहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब आप उसे पॉजिटिविटी के साथ लेते हैं कि यस मैं कर सकता हूँ, अगर मैं एक के साथ 2 जॉब करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ, या मैं अपनी जॉब करने के साथ साथ अपनी स्टडी करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। मैं अपने आप को सीखने के लिए अपडेट, इस टेक्निक को सीखने के लिए कुछ करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सिर्फ अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी सब संभव है। सो जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव व्यक्ति को भी पॉजिटिविटी की तरह ही लेते हैं। जैसे एक हम पौधों को लें, ट्री को लें, तो जो फलदार वृक्ष होता है वो चाहे आंधी आए, तूफान आए, वो झुक झुक कर, हिल डुल कर, लेकिन अपनी जगह स्ट्रॉन्ग बना रहता है, खड़ा रहता है। सो इसी तरह अगर हम भी किसी क्वालिटीज से भरे हुए हैं, तो चाहे हमें कितनी भी नेगेटिव स्थिति आ जाए, कितने ही आंधी तूफान आ जाए, हम अगर पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं तो हम अपने जीवन को कामयाब बना सकते हैं, हम अपने सपने को सच कर सकते हैं। सो ओके,
पीटर बरबॉश। मैं आलोचना से ज्यादा विचलित नहीं हुआ जब मुझे यह एहसास था कि मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ। मुझे बहुत बार बताया गया कि यह नहीं किया जा सकता। बार बार इसे घटित करने के लिए मुझे लगन के हर कतरे का इस्तेमाल करना पड़ा है। यस, हार्वर्ड शुल्ट्ज, स्टारबक्स के चेयरमैन और सीईओ। मुझे बार बार बताया गया कि यह नहीं हो सकता। बार बार इसे घटित करने के लिए मुझे लगन के हर कतरे का इस्तेमाल करना पड़ा। हार्वर्ड शुल्ट्ज। देखिए, तो आज हम यहीं पर इसे स्टॉप करते हैं, आगे कंटिन्यू रखेंगे। सो स्टारबक्स आज सारे वर्ल्ड में फेमस है। सभी लोग उनके बाहर कितनी लंबी लाइनें लगी रहती है, लेकिन वो फेमस है। उनकी कॉफी कितनी फेमस है। सो कितनी बार उनको भी मना किया गया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि सभी सारे संसार में कैसे फैल जाए। लेकिन जब आप किसी सपने को सच करने का ठान लेते हैं तो उसमें जरूर कामयाब होते हैं। सो हमने इन सब बड़े बड़े लोगों के बारे में सुना, देखा कि किस तरह से सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मुश्किलें उनकी राह में भी आई हैं, लेकिन जीवन वही है जो मुश्किल हालातों में भी पॉजिटिविटी से भरा रहे। सफलता उन्हीं के पास आती है जो उसमें भी आगे बढ़ते रहते हैं, अपना एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहते हैं, पेशेंस रखते हैं। ओके, सो थैंक यू शांति जी, थैंक यू फॉर रीडिंग। सो अपने अंदर के हीरो को पहचानिए। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव लोग हैं तो अपने आप को पॉजिटिविटी से भरकर रखिए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आपके अंदर की पावर ही उस नेगेटिविटी को खत्म कर सकती है। सो हमेशा हर चीज में एक अच्छाई ढूंढिए, हर चीज के लिए शुक्रगुजार होइए। तो देखिए, ये जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन हमें अपने सपने भी इसी जीवन में पूरे करने होते हैं। सो इसलिए अगर आपने देखा है कि मुझे विश्व की यात्रा करनी है, तो अपने सपने लिखिए, डायरी में लिखिए और उन पर अमल भी कीजिए। प्रकृति अपने आप ऐसा कुछ चमत्कार करेगी कि आपके वो सपने भी पूरे होंगे। आपको बिजनेस खड़ा करना है या आपको अपने परिवार के साथ कहीं ट्रिप पर जाना है, जो भी आप चाहते हैं वो जरूर पूरा होगा। सो हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़िए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कल हम मिलते हैं फिर इसी समय। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए और चारों तरफ खुशियां थैंक यू रश्मि दीदी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। Okay, thank you everyone.